हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं इस समय क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और आज पढ़ेंगे 1.4 एक्सरसाइज 1.4। बड़ा ही मज़ेदार है ये, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो बेसिक लर्नर हैं उनके लिए भी। कह रहा कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो कि शांत हैं। तो भैया यहाँ पर जो मैंने परमेय लिखा है ना, ये परमेय मैंने कुछ दूसरा समझ के लिख दिया था, ये परिमेय है। क्या है भैया? ये परिमेय है, ठीक है। तो जिसे बोलते हैं रेफनल, क्या बोलते हैं? रेफनल। अब समझो, अब ये भी फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, देखो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं मिल रही तो कमेंट करना, दे दिया जाएगा। उसमें हमें क्या करना था, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लें, तब आप दूसरा सवाल समझ पाओगे, क्योंकि ये फर्स्ट वाले से संबंधित है। पहले सवाल में कह रहा था, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं कि अशांत हैं। ये चीज़ हमसे कहा था करने के लिए पहले सवाल में कि बिना लंबी भाग की प्रक्रिया किए हुए आप बताओ बच्चा कि इनके जो दशमलव प्रसार हैं वो शांत हैं कि अशांत हैं। देखो, ये इसके दशमलव प्रसार क्या शांत है कि अशांत है, ये जानने के लिए हमारे पास ये तरीका है कि हम 13 में भाग करें 31 25 का। तो भैया ये बुढ़वा के ज़माना वाला तरीका है, बहुत पुराना, बहुत लंबा हो जाएगा। भाग करोगे जो भी आएगा बहुत काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको नहीं करेंगे, हम मॉडर्न ज़माने में चलेंगे। मॉडर्न ज़माने में हम क्या करेंगे कि ये 13, इसका हम फैक्टर करेंगे तो 5 की घात 5 आया था। आप करके देख लेना, 5 25 5 125 5 625 5 31 25 ऐसे आएगा। हाँ, ठीक है। तो हम लोग कैसे जानते हैं कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? इसके लिए दी गई संख्या का जो हर है, मतलब नीचे की जो गिनती होती है, उसके जो गुणनखंड है, फैक्टर है, या तो 2 की घात n के रूप में आए, या फिर 5 की घात m के रूप में आए, या फिर दोनों के रूप में आए ऐसे, तब उनका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होता है, मतलब टर्मिनेटिंग होता है। अन्यथा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब अशांत होता है। तो भैया इनके जो दशमलव प्रसार हैं वो 5 की पावर m के रूप के आए हैं ये, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा ना। ज़्यादा जानकारी के लिए आप पिछला फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम लोगों ने वहाँ से ये डिसाइड किया था, ये पाया था कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा बच्चा? शांत होगा। तो हमने यहाँ से वो सवाल सेलेक्ट किए हैं जिनके जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं, बाकी और सबको छोड़ दिए हैं, सबको नहीं लेके आए। हाँ, तो फर्स्ट, सेकंड, 4 और ये 6 and 8 and 9 इनके दशमलव प्रसार शांत हैं, तो इनको लेकर के हम आए हैं। चलिए शांति का परिचय देते हुए इनको हल करते हैं। अब देखो, इनको हल करने का भी वही तरीका है, मतलब कि पिछले पहले सवाल में इन्होंने पूछा था कि इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है। अब की बार ये सीधा सीधा सब पूछ ले रहे हैं कि अगर शांत है तो कितना आएगा वो बताओ। मतलब फिर ये चाहते हैं कि हम भाग करें, वो जो मैंने अभी बताया था, ये 13 में भाग करें 31 25 से, तो उसको तो हम करेंगे नहीं। इसका एक तरीका है, वो तरीका देखो, जैसे कि 13 अपान ये 5 का पावर 5 है ना बच्चा, इसमें हम एक काम करेंगे, इसमें हम काम क्या करेंगे कि हम इसमें 2 का घात 5 और ऊपर भी 2 का घात 5 से गुणा अगर कर दें तो क्या होगा? देखो, मैं इसका लॉजिक बताऊंगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसका ये होगा कि 2 की घात अगर आप 5 करोगे बच्चा, तो हम सबको पता है कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा ना। यानी आप पाओगे कि 13 गुणा ये क्या हो जाएगा बच्चा? 32 हो जाएगा। ये हो जाएगा ना। इसमें कोई लफड़ा है तो बता दो मुझे, नहीं ना। और ये दोनों की घातें बराबर हैं, तो इसे हम कर सकते हैं 5 की घात 5 गुणे 2 घात 5। फाइनल में अगर हम आगे बढ़ेंगे, 13 दूना 26 का 6 हासिल आवा 2 और 13 तिया 39 2 41 416 आएगा। ई 2 पंचे या 5 दूना 10 10 की घाता 5। अब देखो कितना आसान डगर हो गई ना, है ना, कितना आसान। ये बहुत ही मज़ेदार तरीका है अगर ऐसे करोगे तो। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये गूंज रहा होगा ऐसा क्यों किया, मैं अभी बताऊंगा, ध्यान देना। फाइनल अगर हम करेंगे, यहाँ नीचे आ जाओ, फाइनल कर देते हैं, बाद में इनको सबको करेंगे, इन्हें साइड में कर दो। तो फाइनल हम करेंगे बच्चा, तो 416 और इसकी घातें 5 लगी है ना। 5 घात का मतलब क्या होता है? देखो, जैसे अगर 10 है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 घात 1। अगर 100 है
इसे हम लिख सकते हैं 10 घात 2। अगर 1000 है तो बचवा इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 घात 3 लिख सकते हैं ना। वैसे अगर क्या ये 1000 है ना, 10,000 नहीं, 10,000 में पता है कितना रहेगा, ये 10,000 में 4 जीरो रहेगा, मतलब फिर क्या होगा 100,000। 100,000 जानते हो, जिसे 1 लाख बोलते हैं। यानी वो क्या हो जाएगा 100,000 है मतलब 1 लाख है, नीचे 1 लाख, 1 लाख में 5 शून्य होता है, याद रखना आज से। हाँ, तो ये फाइनल में अगर इसे आप भाग करोगे, हमने बहुत पहले सीखा है जीरो लेवल बेसिक मैथमेटिक्स में, नहीं आता तो कमेंट करना, जीरो लेवल सिखा देंगे। नीचे 5 जीरो है तो ऊपर जो है हम इसे फाइनल करेंगे ना, तो इसमें 5 अंक पे दशमलव लगेगा, लेकिन खुदा ना खास्ता हमारे पास तो 5 अंक है ये नहीं है, तब हम क्या करेंगे। तो भैया ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं पता है आपको, ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इसमें 5 अंक बना लेते हैं। बनाएंगे कैसे, इसके आगे हम शून्य बढ़ा देंगे, कितना, जितना हमको ज़रूरत होगी। यानी 5 अंक पे दशमलव लगाना है तो इसके आगे हम 2 शून्य बढ़ा के और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे एक शून्य फिर से बढ़ा लो जिससे कि आपको क्लियर हो सके। हाँ, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, नोट कर लो। अब हम बात करते हैं इसमें कि ये गुणवा काहे लिए किया गया भैया, 2 घात 5 और 5 घात ये वाला ना, इसको काहे किया गया। देखो अंश और हर हमने दोनों में किया है, आप ऐसी किसी भी भिन्न में कुछ भी कर सकते हो, चाहे तो कुछ भी जोड़ दो या घटा दो, लेकिन आपको अंश और हर दोनों में करना होगा, सिर्फ एक में नहीं करना है, जिससे कि मान में कोई फर्क ना पड़े। हम चाहें तो इसको काट भी दें, इनको दोनों को काट दें फिर वही आ जाए। लेकिन सुनो, ये चीज़ हम इसलिए किए जिससे नीचे आ जाए ये 100 का फॉर्म बन जाए, इसीलिए किए हैं। तो ऐसे हमें हर एक क्वेश्चन में बनाना होगा। अगर हम वो भाग करेंगे ये लंबा वाला प्रक्रिया कि चल बच्चा 13 में भाग करे 31-25 से, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसी में गलती हो जाएगी, आएगा ही नहीं, भुलाए जाओगे, नहीं मजा आएगी। हाँ, फिर क्या करोगे, इसे लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड नंबर पे हम आगे बढ़ते हैं, उसमें हम आपको कुछ और बताएंगे अच्छे से, बस देखते रहो वीडियो को, जाना नहीं कहीं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया बच्चा तो जल्दी से कर दो और बेल आइकन ऑन करके आगे बढ़ो, मतलब कि चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना ना यार। चलिए अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। देखो ये बहुत ही आसान है, बड़ा मज़ेदार सवाल है बच्चा। इसमें क्या करना है ना, 17/8 है ना, इसमें भी हम हर के फैक्टर करेंगे, तो हमें पता है कि 8 के फैक्टर हम करेंगे तो 2 का घात 3 बनेगा। देखो गुणनखंड तो तुम लोगों को करना आता है, इसको तो बताना नहीं है, या इसे तो करते हैं ना, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2 आया ना। देखो सब में 2 की घात 5 से ही नहीं गुणा करेंगे नीचे ऊपर। अब आप कहोगे फिर तब कंफ्यूज कर रहे हो भाई, हम तो समझ रहे थे कि ट्रिक बता रहे हो 2 की पावर 5 से गुणा कर दो ऊपर नीचे बस, लेकिन वो ट्रिक नहीं थी, ऐसा नहीं करना है। एक्चुअली हमें क्या करना है ना, अगर यहाँ 5 है, देखो पहला नंबर तो अगर इसका दशमलव प्रसार शांत है तो ये जो आएगा वो 2 की घात के रूप में आएगा या 5 की घात के रूप में आएगा या 2 और 5 दोनों के रूप में आएगा, बाकी किसी और रूप में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर अकेले 2 के रूप में आ रहा है तो आप उसको 5 से गुणा करोगे और कितनी घात लगाओगे, जितना घात इस पर लगी है, यानी इसमें हम 5 की घात 3 से गुणा करेंगे। मतलब आप समझ रहे हो, जिससे कि 2 का 5 में गुणा होकर 10 हो जाए और घात अगर बराबर रहेगी तो हम 10 घात 3 लिख देंगे। यही हमें बनाना है। हाँ, यानी कुल मिला करके हमें इसमें क्या करना है, 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीपल करना है, किससे, 5 की पावर 3 से। देखो ऐसा क्यों करने, मैंने आपको तरीका बता दिया, जिससे कि 2 का 5 में गुणा करने पे 10 बन जाए और घात 3 है तो घात 3 हो जाए। भाई अगर ये घात 2 रहेगी ये 3 रहेगी तो नहीं बनेगा सिस्टम। आपने पढ़ा था कि नहीं, वो a की पावर m इंटू a की पावर n, घातांक का नियम अगर पढ़े हो तो आपको पता होगा। वो सॉरी, ये a का पावर m नहीं, यहाँ b का पावर n, b का पावर क्या m। अब ध्यान दो, अगर ऐसी स्थिति है तो ये ab का पावर m हो जाता है, ये घातांक का नियम होता है, ये चीज़ आपको आना चाहिए। ठीक है, याद रखना। तो अगर घाते, लेकिन ये यम नहीं है दोनों, अगर एक यम है एक n है तो नहीं होगा, दोनों घात बराबर होनी चाहिए, नीचे के जो आधार हैं वो अलग अलग हों, तो इस तरह से बन जाता है। तो यही बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल करेंगे, जो यहाँ पे मैंने किया है। फाइनल में आप आगे बढ़ोगे तो 17 की घाते ये 5 25 पंचे 125 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाओगे बच्चा तो ये इतना बन जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को हो तो बता दो, निसंकोच बता दो कमेंट करके, फटाफट देर नहीं करो। हाँ, अब क्या होगा बच्चा, आगे क्या करोगे फिर, बस सिंपल सी बात है, आगे कुछ नहीं करना है, बस एक स्टेप और आगे चलना है। अब गुणा तो आप लोगों को आता है, 17 का 125 में गुणा कर दो, मल्टीपल करना तो आता है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इनका गुणा कर दो आप तो कितना आएगा,
21 25 आएगा ना। अरे भाई 17 पचे 85 का 5, हासिल आया 8, 17 दूना 34, 8 42, हासिल आया 4, 17 कम 17 4 21, ये हो गया। नीचे 2 पंचे 10, 10 के घात 3 बनेगा, बस आ गया ना। आगे क्या एक लाइन और बढ़ाना है, बढ़ा लो, आगे दिख तो रहा है, एक लाइन में और भी लिख सकता हूँ, तो चलो मैं लिखा देता हूँ। काहे को रोकने का का है, चलो ये लो 10 की घात 3 का मतलब 1000। भाई नीचे 3 सुनना है, 3 अंक पे ऊपर दशमलव लग जाएगा, फाइनल में आंसर हो जाएगा। देखो ये, हाँ 3 अंक पे दशमलव, 1 2 3, ये आंसर हो गया। बस यही इसका क्या है, दशमलव प्रसार है। इस तरह से आप डेसिमल एक्सटेंशन जो भी इसमें दिया गया करने को आप कर लोगे। जो भी टर्मिनेटिंग है उन्हीं का ऐसा होगा, बाकी नहीं होगा, हमें वही करना भी है। तो ये आपका सेकंड नंबर पार्ट हो गया। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट बहुत जल्दी करो, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को स्क्रीन पे टच करके रोक लीजिए, रोकने के बाद अच्छे से लिखिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे डेमो के रूप में देख पा रहे हैं या फिर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वाला थर्ड वाला पार्ट देखो अगर, तो बहुत ही सिंपल है ये भी। क्या कहता है, पहले तो आप इसका फैक्टर कर लोगे 1600 का। भाई फैक्टर तो आपको आता है गुणनखंड करना, तो बच्चा इसका गुणनखंड करोगे, 2 का घात 6 बनेगा, 5 की घात 2 बनेगा। ठीक है, गुणनखंड करके देख लेना, अगर कोई डाउट हो तो बता देना। ये बनेगा कि नहीं यार, बनेगा ना। देखो कुछ लोगों को बड़ा डाउट होगा, इसे कर लो ना बच्चा यार, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये 1600 का गुणनखंड कर लो, 2 से काट दोगे 800 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे, ऐसे ऐसे काटोगे, 6 बार 2 से कटेगा, लास्ट में 25 आ जाएगा। 25 को आप 2 बार 5 से काटोगे तो ये बन जाएगा। देखो इसमें संयोग बस दोनों आ रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी ज़िंदगी अधूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो घाते हैं वो बराबर नहीं, एक में 6 हैं, एक में 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, घातों को कम तो नहीं कर सकते, यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो 5 की घातें जो 2 है ना बच्चा, इसे हम क्या करेंगे, इसे हम 6 बनाने की कोशिश करेंगे। और 6 बनेगा कैसे, हम जानते हैं कि गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं, यानी अगर हम 5 की घातें 4 से इसमें गुणा कर दें बच्चा, तो ये 5 की घात 6 हो जाएगी ना। और जब ये 6 हो जाएगी, ये 6 पहले से है तो काम बन जाएगा। हाँ, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक काम करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में 5 की घात 4 से गुणा करेंगे। बात समझ गए ना। यानी कुल मिलाकर के नीचे हमें 10 की पावर कुछ ना कुछ लाना है। और 10 की पावर तो वैसे भी कुछ ना कुछ आ जाता, लेकिन घातें अलग अलग थी तो बनता नहीं काम, क्योंकि घातांक का ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि अगर आधार भी अलग हैं घातें भी अलग हैं तो कुछ नहीं होता है। मतलब दोनों में से एक समान होना चाहिए, चाहे घातें समान हो चाहे आधार समान हो। ठीक है, अब देखो तो ऐसी स्थिति में हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। ऊपर का तो भैया वैसे ही रहेगा 15, और ये 55 25 पंचे 125, आप गुणा कर लोगे 4-5 बार तो कितना हो जाएगा, अरे करके देख लो यार। 55 25 पंचे 125 पंचे 625, ये 625 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ये 2 घात ये 4 घात जुड़ जाएगी, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 का घात 6 गुणा 5 की घात 6। एक लाइन मैंने और बढ़ा दिया एक्स्ट्रा, बाकी यही हो जाएगा। इसे फिर से लिख लो, मैं एक लाइन और आपको लिए एक्सपेंड कर देता हूँ। 2 की घात 5 और टोटल का घात 6 आप कर सकते हो। चूँकि रीजन क्या है ना बच्चा, कि घातें जो हैं दोनों पे सभी पे बराबर हैं, तो ब्रैकेट बंद करके ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, नो डाउट। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, अब सिंपल सा है, 15 का गुणा कर लो, 15 पचे 75 और 15 दूना 30 7 37। चलो करके दिखा देता हूँ इधर साइड। अब हम यहाँ करेंगे, नीचे करेंगे। 15 का गुणा करो इसमें भाई, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा, पहाड़ा नहीं आता तो। 15 पचे 75 का 5 हासिल कितना आवा 7, और 15 दूना 30 7 37 का 7 हासिल आया 3, और 15 छक्का 90 3 93, यानी ये होएगा बच्चा इतना। हाँ, नीचे 10 की घात 6 का मतलब है इस पे 6 ही जीरो वाला, ये बनेगा 10 लाख। कितना बनेगा, 10 लाख। यानी हमें जो शून्य लगाना है बाबू, इसमें कितने अंक पे लगाना, 6 अंक पे लगाना है। और हमारे पास में कितना अंक है, 4 अंक है। हम इसके आगे 2 जीरो लगा करके फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका आ गया 4 नंबर पार्ट। इसमें अभी हमें 6 8 और 9 हल करना है, चूँकि 3 जो है अभी और भी बचे हैं, जो कि क्या है, ये इनका दशमलव प्रसार शांत है, मतलब टर्मिनेटिंग है। इंड तक देखना, प्यार से देखना। और अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो भाई जल्दी से कर दो यार, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। इसमें देखो बड़ा सिंपल सा है, इसका जो 6वां पार्ट है 23/2 का पावर 3 × 5 का पावर 2 है, बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या करोगे, इसकी घात 3 है, इसकी 2 है, सिर्फ 1 कम है ना। हम क्या करेंगे, 5 की घात 2 में किसका गुणा कर दें कि घात 3 हो जाए,
अगर हम ये कर दें तो हो जाएगा ना, मतलब 1 घात से। यानी हम क्या करेंगे फाइनल में यार, फिर हम ऊपर और नीचे 5 की घात 1 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे? 5 की पावर 1 से मल्टीपल करेंगे, जिससे कि नीचे जो है वो बराबर बन जाए। ये 5 की पावर 1 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। तो फाइनल में हमारे पास क्या आएगा, देखो ये 23 गुणा 5 आ जाएगा। नीचे बच्चा 2 का घात 3 गुणा ये 5 का घात भी 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 1 जुड़ा क्या होगा भाई, 2 घात 1 घात जुड़ जाएगी, घात 3 हो जाएगी ये, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। अगर आपको बेसिक नहीं आता कि ये सब कैसे हो जा रहा है, तो आप कमेंट करके बताओ कि मुझे बेसिक नहीं आता है। आपको हम ये वीडियो देंगे बेसिक वाला, आप सीख जाओगे। 5 3 15, 5 दूना 10, 1 11, 115 हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हो बच्चा, इसे लिख सकते हो। चूँकि घातें जो हैं समान हैं, आधार अलग अलग है, तो आप उनको इकट्ठा कर सकते हो। फाइनल में अगर हम बात करें तो 115, इसको लिख सकते हो 10 की घात 3। यानी हम यहाँ नीचे अगर इनको ले आए, वहाँ से ध्यान दो, उधर से आप नीचे ले आओ अब, तो 115 3 घात का मतलब बहुत सिंपल सा 1000 है। मतलब 115 पे हमें 3 अंक पर दशमलव लगाना है भाई, यहीं पे ठोंक दो, ये लो 0, है ना, कितना आसान। इसे लिख लो जल्दी से। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो रहा है किसी प्रकार का, तो कमेंट करके बता दो फटाफट, लेकिन देर नहीं करना, जल्दी करो। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्लास को छोड़ के मत जाना, बड़ा इंटरेस्टेड और मनोरंजक टॉपिक है ये तो देखो और आसान है, बड़ा आसान है, ये सिंपल सा है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ये नहीं है। ये तो एकदम छोटा सा बच्चा है। इसे अगर हम एक बार काट दें तो 3 दूना 6, 3 5 15, 2/5 आ जाएगा। कितना आएगा भाई, सिंप्लीफाई करने के बाद है कुछ करोगे, 2/5 आ जाएगा ना। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें नीचे 10 बनाना है। यानी हम क्या करें भैया, इसमें ऊपर और नीचे 2 से गुणा करो। किससे? 2 से ना, क्योंकि 5 की घात 1 है। अगर हम इसमें 5 की घात 1 में अगर हम 2 की घात 1 से गुणा कर दें तो काम बन जाएगा ना। किससे कर दें? 2 की घात 1 से। और ऊपर भी 2 की घात 1 से गुणा करेंगे तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 10 की घात 1 हो जाएगा। फाइनल में 0.4 आ जाएगा। देखो समझो, इसको तो आप फिलहाल भाग भी कर सकते थे आसानी से, 0.4 आ जाता ना, ये करते, लेकिन मैं तरीका बता रहा हूँ तो सब में एक जैसा बता दूँ ना। इसके बाद एक हुआ था 35/50, जो 9 वाला है लास्ट वाला, 35/50। इसको भी आप काट सकते हो, 5 से 35 और 10 आ जाएगा। इसमें कोई तरीका ही नहीं लगाना, 10 ऑलरेडी दिया है, 0.7 हो जाएगा। इस तरह से प्रिय छात्रों, आपका ये पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगला क्वेश्चन हम करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो जल्दी से आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए। अगर आप इस क्लास को यूट्यूब पे डेमो के रूप में देख पा रहे हैं, तब नहीं हो सकता आप इसे डेमो के रूप में न देख पाएँ, तो आप PVR स्टडी ऐप में देख पा रहे होंगे। अगर आपने कोर्स लिया होगा तभी आपको पूरा मिला होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ईमानदारी से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, रोज वीडियो रेगुलर देखना है। नहीं तो कोर्स जब एक्सपायर हो जाएगा तो बाद में परेशान होगे तो कुछ होगा नहीं। इसलिए आपसे निवेदन है कि रेगुलर देखिए और पढ़ते रहिए। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को इसको देखने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में।